Assalamu alaikum, dear students. Today our topic for economic for class 12th economic students is consumption function with the help of schedule and diagram. With the help of schedule and diagram, explain consumption function with the help of schedule and diagram, or define propensity to consume with the help of table and schedule, or define propensity to consume with the help of table and schedule. तो पहले ये जानते हम कि कंजप्शन फंक्शन क्या हो गया। कंजप्शन फंक्शन क्या हो गया? द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। यानी इनकम और कंजप्शन, जैसे कि आमदनी और जो खर्च है जो हम कंज्यूम करते हैं, इस कंजप्शन और इस इनकम के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसका एक जो रिश्ता जो है, इसका जोड़ जो है, उसको कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड द कंजप्शन फंक्शन। द कंजप्शन फंक्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसको एल्जेब्रिकली जो है, मैथमेटिकली जो है, इसकी एक ये जो है इक्वेशन बनती है। वो क्या है? जैसा कि कंजप्शन यानी C इज इक्वल टू ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी वाई, स्मॉल बी वाई, वेर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी ये जो ए है, स्मॉल ए जो है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, या हम कहेंगे ज़ीरो लेस देन बी लेस देन वन। यानी इसका मतलब ये भी होगा कि बी ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन वन। बी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन वन के बराबर है। ये जो ए है यहाँ पर, अब वायर यानी कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी वाई। अब कैपिटल सी जो है, इसको कंजप्शन कहते हैं। कैपिटल सी इज कंजप्शन। अब जो ये स्मॉल ए है, दूसरी तरफ है स्मॉल ए जो है, ये है ऑटोनोमस कंजप्शन। स्मॉल ए ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी ऐसा वो कंजप्शन जिसको हम अपनी तौर से कंज्यूम करते हैं, जैसा कि हम खुद मुख्तार हैं, इसमें अपने कानून के पाबंद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इसको खर्च कर सकते हैं। तो ये स्मॉल ए यहाँ पर लिया गया, वेयर ए स्मॉल ए इज ऑटोनोमस कंजप्शन। और स्मॉल बी जो है किसमें? इसी में जो ये इक्वेशन जो है यहाँ पर दी गई है, ये जो स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी वाई, सी इज इक्वल स्मॉल ए प्लस सी, जो इसमें है कंजप्शन है, और ये जो स्मॉल ए जो है ऑटोनोमस कंजप्शन है, और स्मॉल बी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बराबर है। और वाई जो है यहाँ पर, तो यह है लेवल ऑफ इनकम, वाई इनकम के बराबर है, वाई इनकम के बराबर है। तो द इंटरसेप्ट ए, द इंटरसेप्ट स्मॉल ए, अब ये जो इंटरसेप्ट स्मॉल ए जो है इस इक्वेशन में लगाया गया है, जो ऑटोनोमस कंजप्शन है, रिप्रेजेंट्स ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ये ऑटोनोमस कंजप्शन रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द अमाउंट ऑफ कंजप्शन expenditure, that is the consumption of expenditure when income is zero. When income is zero, small a is assumed to be positive, small a is assumed to be positive, which means that people consume even at the zero level of income, at the zero level of income. B is the slope of consumption function, or MPC, in a marginal propensity to consume, or MPC, in a marginal propensity to consume. It measures the rate of change in consumption per unit change in income in a small b, or MPC is equal to, or MPC is equal to delta C but a delta Y, यानी change in consumption but a change in income, change in consumption but a change in income. By assumption, the marginal propensity to consume in MPC is positive and its value lies between 0 and 1. Its value lies between 0 and 1. This means that consumption increases with income. कंजप्शन जो है, खर्चा जो है, वो आमदनी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। कंसिडरिंग ए कंजप्शन फंक्शन गिवन बाय, कंसिडरिंग कंजप्शन फंक्शन गिवन बाय, जैसे कि C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.8 वाई। 50 जो है हम ऑटोनोमस कंजप्शन लेते हैं, यानी 50 रुपया हम खर्च करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन इसको कहते हैं, अपनी मर्जी से हम करते हैं। प्लस 0.8 इनकम, यानी ये जो है वाई इनकम।
तो अब इसी कंजप्शन फंक्शन के तहत जो है हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पर शेड्यूल बनाते हैं कंजप्शन फंक्शन के तहत। द कंजप्शन फंक्शन कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम एंड शेड्यूल। देखिए अब शेड्यूल क्या है, एक लेवल है यहाँ पर इनकम लेवल, जैसा कि पहले इनकम हो गया वाई, कंजप्शन हो गया सी, कंजप्शन हो गया सी। अब चेंज इन इनकम यानी उसको डेल्टा हम सी कहते, डेल्टा वाई कहते हैं, चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजप्शन उसको डेल्टा सी कहते हैं, यानी चेंज इन कंजप्शन। पहले चेंज इन इनकम में क्या चेंज आ गई और साथ ही चेंज इन कंजप्शन क्या आ गया, तो उसके बाद जो मॉडर्न प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं चेंज इन कंजप्शन बटा चेंज इन इनकम। इन दो का एक दूसरे के डिवाइड, चेंज इन कंजप्शन पहले ऊपर लिखते हैं और उसके नीचे जो है डिवाइड करते हैं चेंज इन इनकम से हम, तो वहाँ से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में निकलता है। देखिए जो पहला जो है इनकम है, यहाँ पर है 0 रुपीज़, तो कंजप्शन जो है ऑटोनॉमस हमने पहले ही ऊपर लिया 50 रुपीज़। अब जो है इनकम हम 100 पर पहुँच गए, तो ये जो कंजप्शन है वो 130 पर पहुँच गए, 130 पर पहुँच गए। हाँ, तो अब ये जो इनकम है 200 पर पहुँच गए और इन कंजप्शन फंक जो है वो 210। इसी तरीके से इनकम जो है 300, हाँ, तो ये 290 और ये इनकम 400 है, कंजप्शन 370, 500 इनकम और 500 रुपीज़ और 450 रुपये जो है कंजप्शन है, 600 रुपीज़ इनकम है और 530 रुपया कंजप्शन है। पहले जो है हम कहेंगे 0 इनकम तो 50 हमने खर्चाए, 100 इनकम है 130 हमने खर्चाए, तो हम जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, हमें कंज्यूम ज़्यादा होता है इस कंजम्पशन। तो 200 इनकम है 210 हमने खर्चाया, 300 इनकम है 290 खर्चाया। अब यहाँ पर इनकम ज़्यादा आ गया और ये अब डिक्रीज़ होने लगा है, अब ये डिक्रीज़ होने लगे, 290 ही हमने खर्चाया, तो यहाँ से अब सेविंग आता है। तो 400 जो है हमने हमारी इनकम है 370 ही हमें खर्चा है, तो यहाँ से भी सेविंग आती है। तो पहले जो है नेगेटिव सेविंग है, पहले कुछ बचत नहीं रहता है, तो उसके बाद जो है पॉजिटिव सेविंग इसकी आती है। इस तरह अब ये चेंज इन जो इनकम है, जैसा कि हमने पहले कहा कि इनकम जो है पहले 0 है और उसके बाद 100, यहाँ 0 से डायरेक्ट हमने डैश लिखा है कि यहाँ पर चेंज इन इनकम कुछ नहीं है। अब जब 100 अपर इनकम आ गया तो यहाँ हम कहेंगे चेंज बदला गया, 100 आ गया, और उसके बाद जब 200 आ गया तो इसमें भी 100 इजाफा हुआ, तो हम चेंज इन इनकम जो है 100, और 200 के बाद 300 इजाफा 300 पर पहुंच गया, तो इसमें भी 100 का इजाफा हुआ गया। वो चेंज इन इनकम जो है वो चेंज जो जिसकी आ गई है आमदनी की, वो 100 रुपया है जो बढ़ जाता है, हर एक में यहाँ पर 100 बढ़ जाता है, तो यही चेंज इन इनकम है। अब चेंज इन कंजप्शन देखते हैं हम क्या है, जब ये दूसरा कॉलम है चेंज इन कंजप्शन, तो इसमें यह है कि पहले 50 है उसके बाद 130 है, जब हम 130 में से 50 निकालते हैं तो वहाँ 80, यानी पहले 50 से पहले कुछ ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ डैश है। अब 130 में से 50 निकालते हैं तो वो 80 है, 210 में से 130 निकालते हैं तो 80 रुपया, 290 में से 210 निकालते हैं तो 80 रुपया, 370 में से 290 निकालते हैं तो 80 रुपया, तो 80 रुपया जो है इसका चेंज इन कंजप्शन है, यानी चेंज इन कंजप्शन जो है 80 रुपीज़ हर एक में आ गया है पर। अब जो है MPC हमें निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ये कॉलम है, ये चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजप्शन 80 है, ये पहले तो इसमें पहले कॉलम में कुछ नहीं है, पहले लिस्ट में न चेंज इन इनकम है और न चेंज इन कंजप्शन है, तो इसलिए डैश यहाँ भी रखा गया है। अब दूसरे में जो है 80 डिवाइडेड बाय 100 वो गया 0.8 या 80% भी होता है 0.8। अब 80 डिवाइडेड बाय 100 0.8, 80 डिवाइडेड बाय 100 0.8, ये हर जगह आता है। यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम जो है ये सेम है, एक ही इसी स्लोप में ये आता है, एक ही स्लोप में आता है। तो अब इसी टेबल को जो है हम यहाँ पर इसके लिए एक फिगर ड्रा करते हैं, डायग्राम इसकी ड्रा करते हैं यहाँ पर, जैसा कि एक साइड में इनकम ले लिया और दूसरे साइड में जो है इसका कंजप्शन साइड लेते हैं, एक साइड का इनकम लेते हैं, दूसरे साइड जो है इसका कंजप्शन लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन जो है बीच में जो है ये इनकम लेवल है, ये इनकम लाइन है, रेफरेंस लाइन है, इनकम की लाइन है 45 डिग्री पर जो है हम इसको करते हैं, ये 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, लेकिन इसको डिवाइड जब सेंटर में हम करते हैं हाफ पर, तो ये जो 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये जो है ये लाइन जो है ये इनकम लेवल है, ये इनकम लेवल है। अब हम कहेंगे कि इन दिस फिगर एक्स एक्सिस शो इनकम एंड वाई एक्सिस शो कंजप्शन, यानी एक्स एक्सिस लाइन जो है वो इनकम हमें शो करती है और वाई एक्सिस लाइन जो है वो कंजप्शन हमें शो करती है। सी इज़ द कंजप्शन फंक्शन। अब ये जो
सी जो है यहाँ पर सी इज इक्वल ए प्लस स्मॉल ए प्लस बी वाई जो यानी इक्वेशन जो है ये लाइन है कंजप्शन लाइन जो है। तो सी इज़ द कंजप्शन फंक्शन व्हेन इनकम इज़ ज़ीरो, जब इनकम ज़ीरो के बराबर है यानी कुछ के बराबर नहीं है, आमदनी कुछ भी नहीं है, कंजप्शन इज़ नॉट ज़ीरो, लेकिन कंजप्शन जो है वहाँ पर ज़ीरो के बराबर नहीं है, इट इज़ ₹50, तो कंजप्शन जो है हम 50 रुपीज़ करते हैं, तो यहाँ पर 50 है ये कंजप्शन हम 50 करते हैं, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है जो हम खुद अपने तौर से कंजप्शन करते हैं। तो ज़ीरो कुछ भी इनकम जो है कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है के बराबर है, मैंने इनकम इज़ ज़ीरो, कंजप्शन इज़ नॉट ज़ीरो, इट इज़ ₹50। दिस पार्ट ऑफ कंजप्शन इज़ ऑटोनोमस कंजप्शन। अब ये जो आमदनी का पार्ट जो है, ये कंजप्शन का जो पार्ट जो है हिस्सा जो है ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, यानी इसको हम खुद खर्च करते हैं। व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज़ इंक्रीजिंग, अब जो आमदनी की जो लेवल है वो बढ़ जाती है, जब आमदनी की लेवल जो है बढ़ जाती है, कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेज, तो कंजप्शन भी बढ़ता है, तो कंजप्शन भी बढ़ता है, इनकम लेवल भी जब बढ़ता है कंजप्शन भी लेवल रहता है। द स्लोप ऑफ द कंजप्शन करो MPC और स्मॉल बी, ये जो यहाँ पर है ये 0.0, द स्लोप, इसका स्लोप जो रखा गया कंजप्शन करो का जो है, द स्लोप ऑफ द कंजप्शन करो ऑफ MPC, द स्लोप ऑफ द कंजप्शन करो यानी ये जो है MPC और स्मॉल बी इज़ 0.8, 0.8 स्लोप के हिसाब बिफोर OY लेवल। अब ये जो नीचे दिए गए हैं यहाँ से 0 से O तक ये इनकम लेवल है। बिफोर OY लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज नेगेटिव, सेविंग इज नेगेटिव, यानी ये जो इनकम लेवल है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है कंजप्शन जो है, सेविंग जो है वो नेगेटिव है। इनकम बिफोर OY लेवल ऑफ इनकम यानी इस इनकम यहाँ तक जो इनकम लेवल है वो इस पर सेविंग जो है वो नेगेटिव के बराबर है। येट आफ्टर OY लेवल, अब जो OY लेवल से आगे जो जब इनकम लेवल जाती है यहाँ से ऊपर जब जाती है, जब इससे ओ आगे जाती है, तो ये जो लेवल ऑफ सेविंग जो है पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, उसमें पॉजिटिव, यानी नेगेटिव सेविंग्स, यानी जब कंजप्शन ग्रेटर देन इनकम, जब कंजप्शन ज़्यादा है इनकम से तो नेगेटिव सेविंग, तो उसके बाद जो इस पॉइंट से जो आगे जब जाता है, ये पॉइंट है यहाँ पर, ये जो ये पॉइंट है इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ इनकम और ये बराबर है, इनकम और कंजप्शन बराबर होता है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से जो है इनकम ज़्यादा होती है बनस्पति कंजप्शन से, बनस्पति कंजप्शन से, तो ये इनकम की लाइन है, ये कंजप्शन की लाइन है, ये दो लाइनें हैं। तो ये था कंजप्शन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फी अमान अल्लाह।